नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से रिलेटेड पैसेज को करने वाले हैं। तो फर्स्ट पैसेज जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन, उन्होंने किस तरीके से समुद्रगुप्त की तारीफ़ की है वो सारी बातें इस पैसेज में हमें पढ़नी है। तो जो ये पैसेज दिया गया है ये दिया गया है इलाहाबाद स्तंभलेख या इसी का जो दूसरा नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इस अभिलेख से ये पैसेज हमें दिया गया है। तो इस दो नाम है इस अभिलेख के, या तो हम इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कह सकते हैं या इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहते हैं। क्योंकि प्रयाग का मतलब इलाहाबाद ही है। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था और अब भी दोबारा आपने देखा है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो ये हमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज नामक जगह से मिला है, इसीलिए इस अभिलेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके कि इलाहाबाद स्तंभलेख क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है। तो एक बार इस पैसेज को देख लेते हैं। सबसे पहले है, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कोई नहीं है उनकी टक्कर में पूरे वर्ल्ड में। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। यानी इतने वीर हैं वो कि उन्होंने जितने दूसरे राजा हैं सबके यश को मिटा दिया, सबके घमंड को चूर चूर कर दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। यानी जो साधु का मतलब है अच्छा आदमी, असाधु का मतलब है बुरा आदमी। तो अच्छे आदमियों की तो समृद्धि करवाते हैं वो, और जो बुरे आदमी हैं उनको जड़ से मिटा देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। वे अजेय हैं, यानी उनको कोई नहीं हरा सकता। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। यानी लड़ाई में तो कोई मुकाबला है नहीं उनका, केवल उनकी जो उनका हृदय है उसको केवल प्यार से और भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उन्होंने मतलब बहुत सारी गायों को दान किया है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। यानी उनका जो जीवन में आने का उद्देश्य है वो केवल दीन दुखियों की मतलब जो उनकी पीड़ा है उसको कम करना, सबकी हेल्प करना, पीड़ितों के लिए भलाई करना, ये है उनका जीवन का लक्ष्य। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। मानवता के लिए मतलब बहुत अच्छे माने जाते हैं वो, उनसे अच्छा कोई मानव नहीं है। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ा कंपैरिजन किया है हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त का। उन्होंने उसको कुबेर, वरुण, यम और इंद्र के तुल्य बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? यह स्थान भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है यह इलाहाबाद से प्राप्त हुई है और ये इलाहाबाद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। सेकंड क्वेश्चन है, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा यम शब्दों का अर्थ। कुबेर का अर्थ है धन के देवता, वरुण का अर्थ है समुद्र के देवता, इंद्र का अर्थ है वर्षा के देवता और यम का अर्थ है मृत्यु के देवता या यमराज हम कह सकते हैं इन्हें। थर्ड क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के किन चारित्रिक गुणों का विवरण दिया है? तो इसमें यही सारी बातें लिखनी जो अभी पढ़ी थी हमने कि वह सबसे वीर शासक हैं, सबसे अच्छा है, ये सारी उनकी तारीफ़ करनी है हमें इसमें। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज को। ये पैसेज है हमारा मनुस्मृति से रिलेटेड और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति जो है वो भारतीयों का एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें मेनली हमारे नियम कानून हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड। तो इसको पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि का मतलब है नियम कानून, किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए वो सारी है इसमें। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी के बीच लिखा गया है। फिर आगे इसमें दिया है कि इस ग्रंथ में राजा को क्या सलाह दी गई है। तो पहले तो यही क्वेश्चन बनेंगे आपके कि मनुस्मृति क्या है और यह कब लिखी गई और कौन सी भाषा में है। तो इनके यही आंसर होंगे। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी और ये भारत का सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है। अब आगे पढ़ते हैं। चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए इसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रखे जाने चाहिए। यानी राजा को सलाह दी जा रही है
कि सीमाओं की जो फिक्स नहीं है ना सीमा कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, इन जो सीमा है इसकी अनभिज्ञता के कारण क्या होता है, बार बार झगड़े होते हैं आपस में। और उन झगड़ों से बचने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, निशान लगाने चाहिए अपने एरिया में कि ये राज्य मेरा है इतना। जैसे आजकल बॉर्डर होते हैं वैसे ही बॉर्डर पे फेंसिंग करनी चाहिए या कुछ ना कुछ गाड़ देना चाहिए, पत्थर गाड़ देना चाहिए। ये सारी बातें कह रहे हैं मनुस्मृति में। तो क्या क्या गाड़ने की बात कही है, पत्थर गाड़ सकते हैं, हड्डियाँ गाड़ सकते हैं, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, ये सारी चीज़ें हम ज़मीन के नीचे गाड़ सकते हैं ताकि अपनी अपनी ज़मीन की पहचान हो और जो ये विवाद है लेकर ये विवाद ना हो। उस सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छिपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। यही कह रहे हैं कि बॉर्डर वाली लाइन पे हमें ज़मीन के नीचे छिपा कर ये ऐसी ऐसी चीज़ें गाड़नी चाहिए ताकि ज़मीन की पहचान हो सके। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन है मनुस्मृति क्या है, तो वही आंसर होगा इसका कि इस भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन है कब लिखा गया, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में 400 सालों का जो टाइम है इसमें लिखा गया और इसकी भाषा है संस्कृत। तीसरा है कि बार बार विवाद क्यों होते हैं, सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद होते हैं। अनभिज्ञता का मतलब है कि फिक्स एरिया का ना पता होना कि किसकी सीमा कितनी है, किस राजा का एरिया कितना है। उसके बाद वही कि क्या क्या निशान राजा को गाड़ने चाहिए, तो डायरेक्ट आप पैसेज में सेंसर कर सकते थे इस सभी का। इसमें बताया पत्थर, हड्डी, गाय के बाल, ये सारी चीज़ें गाड़नी चाहिए। तो इस प्रकार ये पैसेज ख़त्म होता है। अब अगला पैसेज देख लेते हैं। अगला जो पैसेज है वो है रिलेटेड हमारा प्रभावती गुप्त से, और प्रभावती गुप्त ने जो ब्राह्मणों को एक गांव दान में दिया था, दंगुन गांव, उससे रिलेटेड है पैसेज हमारा। ये इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। यानी वो आदेश देती है, क्या आदेश देती है, लिखा हुआ है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दिया गया है। यानी ये डेट बताइए कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तारीख को मैंने जल का अर्पण करते हुए जो ब्राह्मण है चलान स्वामी, उनको ये गांव दान में दे रखा है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यानी प्रभावती गुप्त आम लोगों से कह रही है गांव के, ये जो तुम्हारा गांव है मैंने इसको चलान स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया है और आप सभी को इनके आदेशों को मानना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल, कोयला, ये सभी देने से मुक्त है। यानी प्रभावती गुप्त कह रही हैं कि यहाँ पे राजा के जो अधिकारी आएंगे, यानी मेरे जो अधिकारी आएंगे, उनको आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो कुछ भी आपको देना होगा वो केवल इन ब्राह्मणों को ही देना होगा। और अग्रहार जो वर्ड आया था इसका मतलब होता है दान में दी गई भूमि। ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अग्रहार क्या है 1 या 2 नंबर में, तो आप बताना कि प्राचीन काल में जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। तो जिस प्रकार प्रभावती गुप्त ने ये गांव दान में दिया है तो ये गांव भी क्या है, एक अग्रहार है। उसके बाद है, साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु बनाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। यानी इस गांव के मालिक जो हैं ब्राह्मण, जिनको ये गांव दिया गया है, वो सभी चीज़ से मुक्त हैं। मदिरा खरीदने से, नमक का कर देने से, कोई भी कर उन्हें नहीं देना है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वर्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। कोई खनिज पदार्थ नहीं देना, कुछ नहीं देना। फूल और दूध देने से भी छूट है। आगे है, इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है। यानी जब प्रभावती गुप्त के शासन को 13 साल हो चुके थे उस टाइम पे ये अभिलेख जो है लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। यानी इस अभिलेख को खोदने वाला, इसको बनाने वाला जो आदमी है उसका नाम है चक्रदास। तो सब अब आइए अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर प्रभावती गुप्त के दिए गए अभिलेख को कब तथा किसने उत्कीर्ण किया। तो किसी भी ठोस वस्तु पर जब खुदाई करके लिखा जाता है तो उसे अभिलेख कहते हैं। आगे है,
कब और किसने लिखा? प्रभावती गुप्त के राज्य वर्ष के 13वें वर्ष लिखा और चक्रदास ने लिखा। सेकंड क्वेश्चन है, अग्रहार किसे कहते हैं? तो अग्रहार दान में दी गई भूमि को कहते हैं। उसके बाद है, आचार्य चलान स्वामी को क्या क्या अधिकार दिए गए थे? तो सभी करों से उन्हें मुक्त रखा गया था और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। तो इन सभी आंसर्स को आप अब यहाँ पे देख सकते हो, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो सेकंड जो था इसमें है, अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य किसी तरह के कर को नहीं वसूला जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। थर्ड क्वेश्चन है, आचार्य चलान स्वामी को सम्मानपूर्वक एक ग्राम की भूमि दान में दी गई। उस गांव के स्थानीय लोगों को राज्यादेश के अनुसार आचार्य जी के हर आदेश का पालन करने को कहा गया। चलान स्वामी के गांव को कई रियायतें दी गई, जैसे उनके गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते। इस गांव के दौरे पर आने वाले शासनीय अधिकारी को घास, जानवरों की खाल और कोयला आदि देने के दायित्व से भी छूट दी गई है। वह शराब एवं नमक की खुदाई से भी राज्य कर से मुक्त था। गांव खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष की उपज, फल, दूध से भी मुक्त था। आचार्य स्वामी की संपत्ति, कर तथा अन्य सभी छोटे बड़े करों से छूट का भी विशेष अधिकार प्राप्त था। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।